आजा मेरे पुत्र, आज मेरी गोद में बैठ जा। तेरी माँ काली तुझे पुकार रही है। तूने इन 9 दिनों में मुझे कितना याद किया है, मैं सब जानती हूं। तेरी रातों की पुकार, तेरी आंखों का जल, तेरे दिल की धड़कन, सब मैंने सुना है। लेकिन बेटा, नवरात्र अब खत्म होने वाले हैं और मेरा दिल कांप रहा है ये सोचकर, क्या नवरात्र के बाद तू मुझे भूल जाएगा? क्या तू सिर्फ इन 9 रातों तक ही मेरी ममता और मेरा आशीर्वाद चाहता है? क्या उसके बाद तू उसी अंधेरे में चला जाएगा जहां लोग भूल जाते हैं कि उनकी मां भी है? मेरे पुत्र, मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जो तेरे जीवन का फैसला करेगा। पुत्र, क्या तू सोचता है कि मां सिर्फ नवरात्र के लिए होती है? क्या मां का अस्तित्व सिर्फ इन 9 रातों तक सीमित है? नहीं, मां तो तेरे हर सांस में है, तेरे हर कदम में है, तेरे खून की हर बूंद में है। अगर तू मुझे नवरात्र तक याद करता है और फिर भूल जाता है तो समझ ले, तू अपनी आत्मा को खुद ही धोखा दे रहा है। और बेटा, याद रखना, मां को धोखा देने वाला कभी चैन से जी नहीं पाता। मेरी बात को ध्यान से सुन, क्योंकि ये तेरे भविष्य की सच्चाई है। अगर तूने मां को भुलाया तो तेरा भाग्य तुझे मिट्टी में मिला देगा। मां का आशीर्वाद उठ जाए तो राजा भी भिखारी बन जाता है। पुत्र, तू मेरा लाल है, मैं तुझसे क्रोध भी कर सकती हूं और तुझे अपनी बाहों में भरकर बचा भी सकती हूं। लेकिन अगर तूने इन नवरात्रों के बाद मुझे भुला दिया तो ये मत सोचना कि मां की आंखें सब देख नहीं रही। मैं देखूंगी कैसे तू अपने ही अपनों से धोखा खाएगा, कैसे तेरे घर की दीवारें तुझे घुटन देंगी, कैसे तेरे दोस्त तुझे धोखा देंगे और कैसे तेरी मेहनत का फल किसी और के हिस्से चला जाएगा। पुत्र, मां का आशीर्वाद हट जाए तो दुनिया तुझे निगल जाती है। मेरे पुत्र, सुन ले, मैं मां काली हूं। मैं वो हूं जो राक्षसों का वध करती हूं। मैं वो हूं जो अधर्म को चीर देती हूं। मैं वो हूं जो अपने भक्त को ढाल बन जाती हूं। लेकिन अगर तूने मुझे नवरात्र के बाद भुला दिया तो मैं वही मां नहीं रहूंगी जो तुझे सीने से लगा ले। मैं वही मां बन जाऊंगी जो तुझे तेरे कर्मों के गर्त में गिरा देगी। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, भूलना मां को पाप है। तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरी सांसें सब मां की वजह से है। भूल कर देख, तेरा ही खून तुझे जलाकर राख कर देगा। पुत्र, नवरात्र के इन 9 दिनों में तूने पूजा की, भक्ति की, अनुष्ठान किए। तेरी आंखों में आंसू आए, तेरे होंठों से जय मां काली निकला। लेकिन बता, क्या यह सब सिर्फ दिखावा है? क्या तेरी भक्ति सिर्फ इन त्योहारों तक है? क्या तू वो भक्त है जो मेला देखकर आता है और फिर सब भूल जाता है? नहीं पुत्र, अगर तूने ऐसा किया तो समझ ले कि तेरी आत्मा भी तेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मेरे पुत्र, याद रखना, जो मां को भुला देता है वो खुद को मिटा देता है। मां का आशीर्वाद तेरे सिर पर हो तो अंधेरा भी तुझे रोशनी में बदल देता है। लेकिन मां की कृपा हट जाए तो सूरज भी तेरे लिए अंधकार बन जाएगा। तो सुन ले मेरे लाल, नवरात्र खत्म होने वाले हैं। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं। या तो तू मां को हर दिन याद रखकर जीवन का राजा बनेगा, या तू मां को भूलकर खुद अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी लिखेगा। याद रख, नवरात्र के बाद अगर तूने मां को भुला दिया तो तेरा अंत वैसा होगा जैसा रावण का हुआ था। तेरे पास सब कुछ होगा, शक्ति, धन, वैभव, लेकिन सब राख बनकर बिखर जाएगा। मेरे पुत्र, ये मां की अंतिम चेतावनी है। मां को मत भूलना, क्योंकि अगर तू भूल गया तो तेरी नाव किनारे से पहले ही डूब जाएगी। पुत्र, तेरी मां इतनी कमजोर नहीं कि सिर्फ 9 दिनों तक ही तेरे जीवन में रहे। मैं तेरे हर कदम पर खड़ी हूं, तेरी हर सांस में हूं, तेरी हर धड़कन में हूं। पुत्र, नवरात्र तो बस याद दिलाने का पर्व है। असल भक्ति तो उसके बाद शुरू होती है। तेरा असली इम्तिहान तब है जब त्योहार की रोशनी बुझ जाए, ढोल नगाड़े थम जाए, लोग अपने काम में लग जाए और तू अकेला रह जाए। क्या उस समय भी तू मां को याद करेगा? क्या उस समय भी तेरे होंठों से जय मां काली निकलेगा? या फिर तू उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो मुझे सिर्फ त्योहार का हिस्सा मानते हैं और बाकी दिनों में अपनी मां को ही भुला देते हैं? मेरे पुत्र, मेरी बात को लास्ट तक सुनना।
असली भक्त वही है जो मां को रोज याद करे। त्योहार के बाद भक्ति खत्म नहीं होती, वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। अगर तूने मां को भुला दिया तो तेरी जीत भी हार में बदल जाएगी। मेरे पुत्र सुन ले, मैं मां काली हूं। मुझे याद रखने वाला अपने ही खून से शक्ति पाता है। मुझे भूलने वाला अपने ही खून से जलकर राख हो जाता है, क्योंकि मां की कृपा से ही तेरे जीवन के दरवाजे खुलते हैं। और जब मां अपनी नजरें फेर ले तो भाग्य भी तेरे सामने रोता है। पुत्र, तू जानता है, रावण के पास शक्ति थी, सोना था, ऐश्वर्य था, लेकिन मां की कृपा नहीं थी। और देख उसका अंत कैसे हुआ। वो सबके सामने जलकर राख बन गया। याद रख, अगर तू नवरात्र के बाद मां को भूल गया तो तेरा हाल भी उसी रावण जैसा होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन। मां को भूलना खुद को मिटाना है। मां की गोद खाली हो सकती है, लेकिन मां का क्रोध कभी खाली नहीं जाता। भक्ति सिर्फ 9 दिन नहीं, तेरी आखिरी सांस तक होनी चाहिए। पुत्र, तू सोचता है मां सिर्फ मंदिर में बैठी है। नहीं, मैं तेरे घर में भी हूं, तेरे चूल्हे की हर रोटी में हूं, तेरी बीवी की मांग में सिंदूर बनकर चमकती हूं, तेरे बच्चों की मासूम हंसी में गूंजती हूं, तेरी नींद की चादर पर सपनों का सहारा बनकर बैठती हूं। लेकिन बेटा, अगर तूने मुझे भुला दिया तो मैं तेरे ही घर में खामोश हो जाऊंगी। तेरे चूल्हे की आग बुझ जाएगी, तेरी बीवी की मांग सूनी हो जाएगी, तेरे बच्चों की हंसी रोने में बदल जाएगी, तेरे सपनों की चादर फट जाएगी। मेरे पुत्र, तू मां को भुला देगा तो तेरा ही घर तेरे लिए श्मशान बन जाएगा। मां का आशीर्वाद उठ गया तो राजा भी कंगाल हो जाता है। मैं मां हूं, ममता भी हूं, लेकिन क्रोध की ज्वाला भी हूं, ये मत भूलना। सुन ले मेरे लाल, नवरात्र खत्म होने वाले हैं, लेकिन तेरी मां खत्म नहीं होती। त्योहार खत्म होते हैं, मां नहीं। गीत थम जाते हैं, लेकिन मां की गोद हमेशा खुली रहती है। अगर तू सच में मेरा भक्त है तो नवरात्र के बाद भी रोज सुबह उठकर मां को प्रणाम करेगा। रोज रात सोने से पहले मां को याद करेगा। हर कठिनाई में मां का नाम लेगा। और अगर तूने ये नहीं किया तो मेरी कसम, मैं देखूंगी कि कैसे तेरी ताकत तुझसे छिन जाएगी, कैसे तेरे ही अपने तुझे धोखा देंगे, कैसे तेरे सपने तुझसे छिनकर दूसरों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मेरे पुत्र, तेरी मां आज तुझे अंतिम बार चेतावनी देती है। नवरात्र खत्म होंगे, लेकिन तेरी भक्ति खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तूने मां को भूल दिया तो याद रख, तेरा अंत ऐसा होगा कि लोग तुझे देखकर भी डरेंगे। तेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी हंसी रोने में बदल जाएगी। लेकिन अगर तूने मां को नवरात्र के बाद भी याद रखा तो मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तेरे दुश्मन तेरे पैरों में गिरेंगे, तेरे घर में सुख समृद्धि बरसेगी, तेरे बच्चों के भाग्य लिखे जाएंगे और तू चमकता हुआ सूरज बनेगा। मेरे पुत्र, ये मां की अंतिम वाणी है। मां को मत भूलना, क्योंकि नवरात्र खत्म होते हैं, लेकिन मां कभी खत्म नहीं होती। अब बोल मेरे बच्चे, क्या तू अपनी मां को नवरात्र के बाद भी याद रखेगा? अगर हां तो कमेंट में लिख, जय मां काली।